हाँ, तो एक चीज मैं तुम्हें अभी के अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से सेक्सिस्ट, फेमिनिस्ट और पेट्रियार्की पे भरोसा करता हूँ। इनफैक्ट मुझे भी ये भी लगता है कि मेल्स को, फीमेल्स को, इनफैक्ट एनिमल्स को उनके राइट मिलने चाहिए, और एनिमल्स के साइड तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खड़ा हूँ। अब तुम लोग सोचोगे एनिमल्स के साथ मेरा इतना अच्छा रिश्ता क्यों है? बिकॉज मुर्गी समाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और बाकी जो पूरा एनिमल किंगडम है उनको मैं खाना पसंद नहीं करता, तो मैं उन्हें खाता भी नहीं हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम लोग सोचा होगा कि मैंने ये जो तुम्हारे मुंह पे चार ज्ञान की बातें मारी है, ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई है? इसलिए समझ में नहीं आई है बिकॉज समझने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, और वो बुद्धि तुम्हारे घुटनों के अंदर छोड़ तुम्हारे टट्टों के बीच में लटक रही है, तो समझ आने वाली भी नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये जो मैं तुम्हारे मुंह पे इतनी सारी बकचोदी फेंक के मार रहा हूँ, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका लॉजिक क्या है? तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये वीडियो के टॉपिक से भी रिलेटेड नहीं है। मेरा बस मूड कर रहा था बोलने का, तो मैंने बोल दिया। बाकी अब जरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि लुकिज्म, जिसके नाम में तो लुक है लेकिन सीरीज के अंदर सिर्फ जानवर भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे गबरू लौंडे जो कि दिखने में तो 35 साल का, लेकिन इनकी उम्र 18 साल की है। मतलब खुद एक बार देखो इन लौंडों को, तो मैं देख के कह ही नहीं सकते कि वो 18 साल के हैं। मैं मान ही नहीं सकता इन लोगों ने माँ का दूध पिया होगा। मुझे नहीं पता इनके बाप ने इन्हें किस औरत का दूध ला के दिया है, क्योंकि मैंने माँ का दूध पिया और तुम लोग मेरी हालत देख सकते हो। मुझे लगता है इनके बाप ने इनको सांड का दूध लाके दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे सांड का दूध कैसे निकाला जा सकता है, सांड तो दूध देता ही नहीं है। तो सब कुछ साइड करते हैं, पहले बात करते हैं आखिर सांड का दूध कैसे निकाल सकते हैं। तो सांड का दूध निकालने के सिर्फ 2 स्टेप है। पहला स्टेप, तुम्हारे पास एक हाथ होना चाहिए, और अगर हाथ नहीं है तो तुम सांड के सामने पैंट खोल के खड़े हो जाओ और बाकी का काम सांड खुद देख लेगा। दूसरा स्टेप है कि तुम्हें सांड का मूड बनाना है, उसके लिए भी तुम पैंट खोल के खड़े हो सकते हो, सांड का मूड बन जाएगा, बाकी काम सांड खुद देख लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नॉट योर टाइप का वायरस मेरे अंदर कब से आ गया? मैं टॉपिक से इतनी जल्दी कैसे भटक जाता हूँ? पर नॉट योर टाइप पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग जरा अपने लुकिज्म पे आते हैं और इसकी थोड़ी मानना शुरू करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा गुस्सा भरी हुई है मन के अंदर, और आज सारी की सारी भड़ास निकलने वाली है, पूरे दिल से निकलने वाली है। इसलिए शुरू करते हैं। मात्रा उचिहा। This is not power of your creation. हाँ, तो एक महापुरुष ने कहा था कि जो सुअर होते हैं वो झुंड में आते हैं, लेकिन जो शेर होता है वो अकेला ही आता है। उसी तरह लुकिज्म एक ऐसी मानव सीरीज जिसके अंदर लॉजिक जंगल के उस शेर की तरह है जो कि व्रत रख के बैठा हुआ है, मतलब भाई मूड बनने पर भी आना पसंद नहीं करता है। लुकिज्म एक ऐसी मानव सीरीज जिसके अंदर का हर एक कैरेक्टर अपनी ताकत का अलग ही रौब जमा के बैठ रहा है। वो हर जगह देखो, वहां पे देखो, जहां पे देखो वहां पर अपने आप को पापा साबित करने को लगा हुआ है। 2 मुक्के लेते हैं और एक दूसरे को बजाने लगते हैं। अब तुम खुद इमेजिन करके देखो, तुम्हारे सामने गन आ चुका है, भाई ने अपनी अल्ट्रा स्टिक खोल रखी है और वो तुमसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना चाहता है। तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, लेकिन अगर एक असली गैंगस्टर होगा ना, वो मिसाइल लेकर आ जाएगा। अब बताओ, गन के सामने कोई टैंक लेकर आ जाए, गन क्या ही उखाड़ लेगा उसका। अब लुकिज्म एक ऐसी मानवा सीरीज जिसके रीडर्स खुद भूल चुके हैं कि ये मानवा कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच चुके हैं। पीटी जब तक नशे ही कर रहा है गैंगिज्म के। दूसरी तरफ जो देखने वाले हैं वो नशे कर रहे हैं कि भाई गन आ गया है। पर अगर लॉजिकली सोचा जाए, अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, जो कि तुम लोग करना पसंद नहीं करते हो, तो तब तुम्हें समझ आएगा लुकिज्म जो कि एक गैंगिज्म मानवा है, जो कि सिर्फ तुम्हें लगती है, उसके अंदर गैंगिज्म जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। दे आर जस्ट डूइंग स्ट्रीट फाइट्स। अब असली गैंगस्टर्स का काम ये नहीं होता है कि वो एक एरिया के लिए लड़ रहे हो या फिर ताकत के लिए लड़ रहे हो। भाई वो जो काम करते हैं ना, वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, और ये चीज समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, और मैंने तुम्हें बताया ही है तुम्हारी बुद्धि कहाँ है। अब मेरी बातों को सुन के तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये इंसान पागल हो चुका है और बेमतलब का चिल्लाने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ऑफ कोर्स सही कहा तुम लोगों ने, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो ये क्या कूल लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वहीं अगर मैं ये चीज बोलूं कि लुकिज्म के हर एक कैरेक्टर ने समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत पी रखा है, क्योंकि ये लोग मरने पर ही नहीं आ रहे हैं। ये लोग सस्ते साउथ इंडियन मूवीज के हीरो हैं, जो कि इनको कितना मान लो हाथ पैर टूट जाएंगे लेकिन मरने पे नहीं आएंगे, कितना भी मान लो अल्ट्रा स्ट्रेंथ वाले बंदे आगे मार के जा चुके हैं इन लोगों को, लेकिन मरेंगे नहीं। और इस तरह के इनविंसिबल कैरेक्टर तुम्हें कहां देखने को मिलेंगे?
मैं लुकिज्म पढ़ूं, इससे अच्छा मैं बिग बॉस ना देख लूं। और बिग बॉस और लुकिज्म में फर्क ही क्या है, बस लुकिज्म को पढ़ना पड़ता है और बिग बॉस को देखना पड़ता है, नहीं तो दोनों के अंदर ही बेमतलब के कैरेक्टर्स घुसे हुए हैं और जो एक दूसरे से बिना मतलब का लड़ना पसंद करते हैं। तुम खुद को सोच के देखो, डैनियल के पास कोई रीजन नहीं है इन लोगों से लड़ने का। भाई के पास 2 बॉडी है, भाई 2 अलग अलग जिंदगियां जी सकता है, 2 वाइफ्स बना सकता है, एक तरफ क्रिस्टल आ जाएगी, एक तरफ कोई ना कोई बैडी मिल जाएगी, तो भाई की जिंदगी अच्छी बन सकती थी। लेकिन नहीं, भाई को बिग बॉस में जाना था। भाई अपना ऑडिशन अभी दे ही रहा है बिग बॉस में जाने का, तभी तो इस गैंगिज्म में फंसा हुआ है जो कि गैंगिज्म है ही नहीं। और अब बात आई है बिग बॉस लुकिज्म के घर में, तो लुकिज्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर अब आ चुके हैं, इतने कैरेक्टर आ चुके हैं कि पीटीजे खुद भूल चुका है कि उसने कौन सा कैरेक्टर कहां पे पहुंचा दिया है। और चलो उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स की माना शुरू करता है जो कि तुम्हारे पसंदीदा होने वाला है। लेकिन एक चीज जो कि मैं तुम्हें अभी के अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन सारे कैरेक्टर से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए मैं अपनी खुन्नस पूरी निकालने वाला हूं। मुझे झांट फराक नहीं पड़ता है तुम्हारे इमोशंस के साथ क्या होने वाला है। और अगर तुम्हें यह डिस्क्लेमर इतना सीरियस लग रहा है ना, तो ये चीज तुम्हारी मैच्योरिटी पर सवाल उठाती है। और मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा दिमाग कहां है। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे प्यारे डैनियल के बारे में, जिसके ऊपर हद से ज्यादा लड़कियां फिदा हैं। डैनियल एक ऐसा लौंडा जिसको कि स्कूल में पहले पुलिस परेशान करते हैं और उसके बाद ये बंदा जाके अपनी मॉम को परेशान करता है। नालायक औलाद इसी चीज को कहते हैं। और उसके बाद भी जब इसे चैन नहीं पड़ता है तो अपना स्कूल छोड़ता है और दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। और वहां जाने के बाद भी क्या पढ़ाई पे ध्यान देता है? भाई पढ़ने के लिए आया था, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दिया गया है बिल्कुल भी नहीं। झांटी से फर्क नहीं पड़ता है कि इसे पढ़ना भी है, इसे पेपर भी देने, एग्जाम भी आने वाले। इसकी माँ इसको पैसे इसके लिए पैसे उड़ा रही है, पर ना ना ना, भाई को 4 मेजर क्रूज को तबाह करना है और उनकी गैंग वॉर्स में घुसना है। भाई का कोई मैटर था गैंग से? बिल्कुल भी नहीं। भाई पढ़ने के लिए आया था, जी हाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन क्या भाई ने पढ़ाई करी? बिल्कुल भी नहीं करी। भाई सिर्फ अपनी माँ के पैसे उड़ा रहा है और इसी चीज को नालायक औलाद कहते हैं। और वो नालायक औलाद मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। मुझे मेरे घर में गालियां बिल्कुल भी नहीं पड़ती, कुत्ता सुअर और बैल जैसी चीजें तो बिल्कुल भी सुननी नहीं पड़ती हैं। मतलब सीधी सीधी सिर्फ एक बात है, दिस फकिंग पीस ऑफ शिट कांट डू एनीथिंग। इसकी वजह से इसके दोस्त मर गए, इसके पास एक परफेक्ट बॉडी है, उसके बाद भी गैंग्स के बीच में फंसा हुआ है। एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका है और लेकिन उस पूरी जिंदगी के इसने खुद छोड़े हैं और उसके बाद नाम किन पे लग रहा है? दूसरों के ऊपर। और तुम लोग इस बंदे को मतलब सोच रहे हो तुम्हें ये बंदा पसंद आ रहा है। और अब जब डैनियल पे बात आई है ना, तो एक उस बंदे के बारे में बात करता है जो कि पैदा होने के साथ ही उसने रोना बंद कर दिया था। भाई का लिटरली पहला शब्द यही होगा, आई लव यू डैनियल। उसने डिसाइड ही किया है पैदा होने के बाद कि आज तो डैनियल का मुंह में लेना है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे रईसजादे जे के बारे में, एक ऐसा बंदा जिसको मैं कहना चाहता हूँ एक ऐसा लौंडा जिसके पास इतना पैसा है कि गिना नहीं जा सकता है। भाई जब तक चार्ल्स की उम्र में जाएगा ना, तब तक चार्ल्स को खरीद लेगा ये लौंडा। और उसके बावजूद भी जब इसके पीछे 3 लड़कियां पड़ी हुई, ये किसके पीछे पड़ा हुआ है? डैनियल के पीछे पड़ा हुआ है। डैनियल नहीं हो गया, एक बवासीर हो गया जो हर एक की गांड में हो रहा है। और यहाँ पर तो जे चाहता है कि डैनियल उसकी गांड में कुछ तो दे दे। तो तुम लोग समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में कई सारे सवाल आ गए होंगे, क्या जे गे है और मुझे नहीं पता है, पीटीजे को खुद नहीं पता है उसने ये चीज क्या बना दी है। ये लौंडा पैसे में बहुत बढ़िया है और भाई को मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छा आती है। भाई की मार्शल आर्ट इतनी खतरनाक है कि भाई पहले हेलमेट पहनाता है, भाई तेरा सर ना फूट जाए, तू मर मुरा ना जाए। क्या मतलब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पुलिस को पैसा खिला के वहां से भाग सकता हूँ। लेकिन जे ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो इन चमनचूतियों गैंगिज्म में घुस चुका है और बेमतलब की मस्त ड्रामा कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है लौंडे को इस सब में आने की, भाई को इस स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अभी इतना पैसा कमा रहा है, भाई अगर अपनी नॉर्मल जिंदगी चलाए ना तो बहुत बढ़िया चल सकते हैं। इनफैक्ट जितना प्यार वो डैनियल पे लुटा रहा है ना, इतना प्यार किसी लड़की पे लुटा दे, उससे 100 गुना लड़की उसको दे देगी प्यार और बहुत कुछ देगी। इतना पैसा है उसके पास, तुम लोग समझ रहे हो। मतलब ये बंदा कह सकता है कि मैं पैसे में अंधा हो गया हूँ। पर भाई ने क्या डिसाइड किया कि उसे डैनियल के प्यार में डूबना है। अब तुम लोग सोच रहे हो ये जो अचानक से कैमरा एंगल चेंज हो रहे हैं आखिर क्यों हो रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। जब मैं घर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक भड़वे का कॉल आ गया था जिस वजह से कुछ कैरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, जैसे कि अपना जे जिसकी तुम लोगों ने सुन ही लिया और साथ ही साथ वास्को और अपना एली जैंग। पर
क्या तुम्हें पता है एली और वास्को दोनों के दोनों मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करूं इस काबिल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए उन दोनों को माफ करते हो और जाने देते हैं। ये चीज कोई भी नहीं कहेगा कि टाइम भी नहीं है और मूड भी नहीं है, ठीक है। Oh my God! हाँ, तो अब तुम लोग देख सकते हो 2 कैरेक्टर जो कि मेरे हाथों से बच गए और मैं उन्हें बचाना भी पसंद करूंगा बिकॉज दे आर फकिंग एब्सोल्यूट पिग। लेकिन एक बंदा जिसकी मैं मानना बहुत ज्यादा पसंद करूंगा, उसका नाम है जोहान, एक ऐसी नकलची बिल्ली जो कि कुत्तों का लेना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। ये लौंडा किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है और साथ ही साथ अपनी माँ को ठीक करना चाहता है। इसकी माँ जिनकी आंखों का ये तारा है, वो बात अलग है कि माँ की आंखों में ही तारा नहीं है। माँ की तो आंखें ही नहीं है, तारा कैसे बनेगा? मतलब खुद सोच के देखो, इसकी माँ बाल काटना पसंद करती है। व्हाट इफ कोई आए और आंटी को कहे आंटी जी मेरे बाल काट दिए और टांग खोल के खड़ा हो जाए, आंटी को तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ के बाल कब काट दिए और लौंडा मजे लेके चला जाएगा। लेकिन जोहान भाई उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन ये गुलाबी झांट वाला जो लौंडा है, इसके पास बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे रीजन थे गलत काम करने का। लेकिन एक ही चीज मैं जानना चाहता हूँ, भाई के पास एक और ऑप्शन था कि भाई थोड़ा संभाल सकता था, थोड़ा अच्छे तरीके से भी काम कर सकता था। लेकिन ब्रो डिसाइड की वो फिर से गैंगिज्म में जाएगा और जितने लोग हैं उनको कॉपी करेगा। बिग डैनियल हो, छोटा डैनियल हो, गोहान हो, गान फट कर मतलब गोहान कहां से आ गया भाई? गो हो गन हो, सबके साथ मतलब अपने बिस्तर शेयर करेगा। ये बंदा लिटरली सबके साथ जाता है, सबके साथ संबंध बनाता है, उनके ट्रिक्स को कॉपी करता है, मैजिक को कॉपी करता है और उसके बाद पता नहीं उनका क्या करता है। एट द एंड में इसको जे का ही इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए। तो इतनी मेहनत क्यों की होती, पहले कर देता ये चीज। तो मतलब ये बंदा सबसे पहले डैनियल से मिलता है, डैनियल से कहता है डैनियल भाई मेरी माँ का ऑपरेशन करवा दो। आपका तो एक लौंडा भी बहुत अच्छा दोस्त है ना। लिटरली जे का कोई मूड होता ही नहीं कि वो डैनियल की बात को टालवाता, ठीक है। और इसी माँ का आंखों का इलाज हो जाता है। लेकिन ब्रो क्या डिसाइड करता है कि वो जूते चुराई करेगा और जूते चुराई भी वो नॉर्मल तरीके से नहीं करता है। वो पहले तो उन लोगों के मुंह तोड़ता है, उसके बाद उनके जूते चुराता है। भाई अगर आराम से भी काम करना चाहते ना तो करा जा सकता था, लेकिन आप ही ने डिसाइड किया कि आपको गलत ही काम करना है। पर क्या कर सकता है, जो भी किया आपने अच्छा ही किया। अब ये तो हो गए वो कैरेक्टर्स जिनको तुम पसंद करते हो और कोई नहीं करता है। पर अब एक कैसा कैरेक्टर आने वाला है जिसको सबको हर कोई पसंद करता है, यानी कि वही लौंडा जिसका नाम सुनते ही ड्यूक के स्पम्स का पानी लीक हो जाता है, यानी कि अपना गन। एक ऐसा लौंडा जिसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, भाई प्रोडिजी है और उसके बाद भी इन नालायकों के बीच में फंसा हुआ है। और क्यों? बिकॉज भाई को चार्ल्स शोई का चाटना बहुत ज्यादा पसंद है। जब उसने देख लिया उसका सबसे अच्छा दोस्त सब इतने सारे लोग चार्ल्स के खिलाफ जा चुके हैं, उसके बाद भी भाई चार्ल्स की ही चाट रहा है। अगर उससे अलग होता तो और अच्छे कामों में जाता, भाई के पास इतनी ताकत है भाई कोरियन मिलिट्री में जाला जा दुनिया की फट जाएगी तेरा नाम सुन के। लेकिन नहीं, ब्रो डिसाइड कि भाई मैं गैंगिज्म करूंगा, मैं गैंगस्टर्स बनूंगा और उसके बाद एक बंदा आएगा, पैसे से होंगे, टैंक लाएगा, मुझे उड़ाएगा और चला जाएगा और मैं क्या करता रह जाऊंगा, चार्ल्स की चाटता रह जाऊंगा। और यही है जो कि मुझे गन में सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। भाई के पास ताकत है और थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन उसके बाद भी भाई चार्ल्स के पीछे इतना पड़ा हुआ है जितना तो लिटरली कोई लड़की चार्ल्स के पीछे नहीं पड़ी। मैं मान सकता हूँ कि उसकी बंदी तक उसके पीछे इतनी नहीं पड़ी होगी जितना गन उसके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों ही पड़ा हुआ है भाई, इतना तो जेक डैनियल के पीछे नहीं पड़ा तो जितना तू चार्ल्स के पीछे पड़ा है। दिक्कत क्या है, चार्ल्स ने तेरे से कोई तेरे न्यूज कर रखे है क्या, ये बता। तेरे कोई सीक्रेट्स है उसके पास जो तू इतनी उसकी चाटता रहता है। फाइट आती है, फाइट्स में भाई बहुत सिंपल तरीके से किसी को भी निपटाया जा सकता है। बंदूक निकाल और ठाक 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 काम खत्म। नहीं 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 नहीं, अगर हम बंदूक निकाल देंगे तो औरा कैसे जमेगा, टोरा कैसे जमेगा, इन लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं इनका बाप। मुक्कों से मारेंगे, एंड टू एंड कॉम्बैट पे उतरेंगे। जब तक खुद के शरीर पे 10-12 कट्स नहीं लग जाएंगे ना, और जब तक सामने वाले का मुंह नहीं टूट जाएगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ये गन की लिटरली वो है तरीका है कि भाई इस तरह से मुझे जीतना पसंद है। और इसका कोई फायदा भी नहीं है बिकॉज जो काम 2 मिनट का होना होता है उसमें 2 घंटे लगा देता है ये लौंडा। हाँ, और इतना धीरे काम करने वाला इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा का मतलब है, मतलब मैं फटाफट काम करना पसंद करता हूँ और इस तरह अगर कोई काम करेगा ना उसका 2 राफ्टे मार दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब जल्दी वीडियो खत्म करते हैं, काम भी आ गया मेरे लिए, तेल चटाई का काम यार, बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे आज तो। इसलिए वीडियो समाप्त करते हैं और बाय बाय, टाटा सायोनारा, बाय बाय, चलो चलो बाय।